नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री करनी कॉमर्स क्लासेस में। दोस्तों, आज हम यूरोप महाद्वीप की देश और उसकी राजधानी और उसकी मुद्रा का भाग द्वितीय लेके आए हैं, जिसमें हम यूरोप की जो बाकी की देश बच चुके हैं उनकी राजधानी और उनकी मुद्राओं के बारे में विस्तृत में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये पूरा का पूरा पीएमएस मेथड के ऊपर है, यानी पिक्चर मोशन के ऊपर है। और इससे फ़ायदा ये होता है कि जब हम एग्ज़ाम देते हैं और कोई भी प्रतियोगी परीक्षा जब देते हैं तो वह पिक्चर हमारे दिमाग में छप जाती है और हमारे सभी प्रश्न के उत्तर सही चले जाते हैं। तो चलते हैं दोस्तों यूरोप की कंट्री, कैपिटल एंड करेंसी के भाग द्वितीय की तरफ। और भाग द्वितीय में सबसे पहले चलते हैं नॉर्वे की तरफ। जी हाँ, नॉर्वे जिसकी राजधानी ऑस्लो है और जहाँ पे नॉर्वेजियन क्रोन नाम की करेंसी चलती है। और इसको याद करने का हमने तरीका लिया है। यहाँ पे नॉर्वे से बनाया एक नाव और नाव के अंदर घोंसला दे दिया एक चिड़िया ने। यानी मैंने आके पूछा कि नाव में घोंसला किसका है, आपने कहा चिड़िया का। तो नाव जो है वो नॉर्वे को बता रही है और घोंसला जो है वो ऑस्लो को बता रहा है। और नाव में जो घोंसला दिया था चिड़िया ने वो बिल्कुल कोने में दिया था और कोने से बनता है आपका क्रोन, यानी यहाँ की करेंसी जो होती है वो क्रोन होती है। नॉर्वे के बारे में और बताना चाहता हूँ, इसको सिटी ऑफ मिडनाइट सन के नाम से भी जानते हैं। और नॉर्वे की सबसे बड़ी विशेषता ये भी है कि जो यूएन है यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और उसके जो पहले चेयरमैन बने वो नॉर्वे के ही बने थे, जिनका नाम था ट्रिग्वेली। और यदि मैं नॉर्वे की विशेषता बताऊं तो जो पुरस्कार बांटे जाते हैं नोबेल पुरस्कार, उसमें जो पीस का प्राइज होता है यानी शांति का जो पुरस्कार होता है वो नॉर्वे से दिया जाता है। और बाकी के जो पांच पुरस्कार जो इस कैटेगरी में दिए जाते हैं वो स्टॉकहोम स्वीडन से दिए जाते हैं, जिसमें विज्ञान के 3 यानी आप ये कह सकते हैं मेडिसिन, फिजिक्स और केमिस्ट्री, और उसके पश्चात अर्थशास्त्र का, और उसके पश्चात आपका जो है वो लिटरेचर का। ये 5 कैटेगरी के पुरस्कार तो स्वीडन स्टॉकहोम से दिए जाते हैं, जो कि अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं। और जो एक शांति पुरस्कार है वो नॉर्वे से दिया जाता है। इसके पश्चात चलते पोलैंड जिसकी राजधानी वार्सा और जहां ज़्लोटी नाम की करेंसी चलती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है पोलैंड। तो इसको याद करने का हमने एक तरीका बताया। देखिएगा, यहाँ पे एक पोल है और इस पोल के ऊपर ये भाई साहब लैंड हो रखे और दूरबीन से यहाँ पे लड़ाई देख रहे हैं, यानी युद्ध देख रहे हैं, जिसको बोलते हैं वॉर, और देखने को बोलते हैं सा। तो वॉर और सा से तो बन गया वार्सा इसकी कैपिटल, और पोल के ऊपर लैंड हो रखे हैं इसलिए बन गया पोलैंड। और जब इनको ये कहा कि भैया खाना तो खा लो, तो ये कह रहे मैं जोमेटो से मंगा लूंगा, और जोमेटो से बन जाएगा ज़्लोटी। तो ज़्लोटी यहाँ की क्या हो जाएगी, करेंसी। तो ये भाई साहब पोल के ऊपर लैंड होकर युद्ध देख रहे थे यानी वॉर सा कर रहे थे, और जब भूख लगी तो इन्होंने डायल करके जोमेटो से खाना मंगा लिया, तो जोमेटो से बन जाएगा ज़्लोटी। उसके पश्चात चलते पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, जहाँ पे यूरो नाम की करेंसी चलती है। इसको याद करने का हमने ट्रिक कैसे लिया, वो पुर्तगाल है, हमने उससे लिया। एक दादी माँ कहती है कि मैं पोते के गाल देखूं तो लेस बांधने आ जाना, यानी जो बहन बेटियां आती है लेस बांधने के लिए यानी बांदरवाल, तो वो दादी अपनी बहन बेटी को कह रही है कि जब मैं पोते के गाल देखूं तो तू लेस बांधने आ जाना। अब पोते के गाल जो है वो पुर्तगाल को बता रहे हैं और लेस बांधना जो है वो लिस्बन इसकी राजधानी को बता रहे हैं, और यूरो जो है यहाँ की करेंसी है। चलते इससे आगे रोमानिया जिसकी राजधानी बुखारेस्ट है और जहाँ ल्यू नाम की करेंसी चलती है। इसको याद करने का हमने तरीका ऐसे लिया कि मुझे हो गया फ्लू, और फ्लू यानी बुखार, और जब बुखार हो जाए तो मुझे रूम में रहना चाहिए। तो फ्लू बता रहा है यहाँ की करेंसी ल्यू को, और बुखार जो मैंने इसको हिंदी में करा वो बुखारेस्ट, यानी मुझे रेस्ट करना चाहिए। बुखार में रेस्ट कहाँ पे, रूम में। तो बुखारेस्ट जो है इसकी कैपिटल को बता रहे हैं, और रूम में यानी रोमानिया इसकी देश को बता रहा है जो यूरोप में स्थित है। अगला है सैन मारिनो, और सैन मारिनो की राजधानी भी सैन मारिनो ही होती है, यानी इसमें सीटीवीटी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी सैन मारिनो इज इक्वल टू सैन मारिनो, और इसकी जो मुद्रा है वो यूरो है। अब हमने सैन मारिनो को कैसे याद करा, सन से बन गया सैन, और मारिनो से एक जो गेम है मारियो उससे ले लिया। तो सन और मारियो इज इक्वल टू सैन मारिनो इज इक्वल टू सन मारिनो, और यूरो नाम की यहाँ पे क्या हो गई आपकी करेंसी। स्कॉटलैंड जिसकी राजधानी है एडनबर्ग,
और जहाँ पे स्टर्लिंग नाम की क्या चलती है करेंसी, पौंड या स्टर्लिंग। तो स्कॉटलैंड से हमने बनाया स्कूटर और एडनबर्ग से बनाया ईडन गार्डन, जो एक क्रिकेट ग्राउंड है जो कलकत्ता में स्थित है, ईडन गार्डन। तो ईडन गार्डन के अंदर में क्या लेके गया, स्कूटर। तो स्कूटर से बनेगा स्कॉटलैंड और ईडन गार्डन से बनेगा ईडनबर्ग, और वहां पे बड़ी बड़ी जो है वो जो है स्टर्लिंग लग रखी थी, तो स्टर्लिंग वहां की क्या हो जाएगी करेंसी। सर्बिया की राजधानी होती है बेलग्रेड और वहां पे सर्बियन दिनार नाम की करेंसी चलती है। अब सर्बिया से हमने कैसे कहा कि सारे के सारे भैया, ये जो इधर इमेज में 2 2 4 1 5 भैया नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे भैया बेलग्रेड से पास है, यानी इनमें से कोई भी मेरिट से नीचे नहीं आया है। तो सारे के सारे भैया मेरे बेलग्रेड से पास है और इनको नौकरी दे दो, देना है, देना से क्या बन जाएगा दिनार, इनको नौकरी देना है तो दिनार हो जाएगी यहाँ की करेंसी। उसके पश्चात स्लोवाकिया की राजधानी होती है ब्रातिस्लावा और यहाँ पर यूरो नाम की करेंसी चलती है। इसे याद करने का तरीका हमने कैसे लिया कि स्लो वॉकिंग करते हुए बारात 30 को आएगी, यानी किसी ने कहा कि बारात जो आएगी वो कितनी तारीख को आएगी, मैंने कहा 30 को आएगी, और जो बारात है वो काफी दूर से आ रही है तो स्लो वॉकिंग करते करते आएगी। तो स्लो वॉकिंग करते हुए बारात 30 को आएगी। यहाँ स्लो वॉकिंग जो है वो स्लो वाकिया को बता रहा है और जो बारात 30 है वो ब्रातिस्लावा को बता रहा है और यूरो नाम की यहाँ पे क्या चलती है करेंसी। उसके पश्चात स्लोवानिया जिसकी राजधानी लजुब्लाना है और जहाँ पे यूरो नाम की क्या चलती है करेंसी। हमने स्लोवानिया को बनाया सेवलॉन क्रीम से, जो शेविंग क्रीम आती है सेवलॉन, उससे स्लोवानिया इजीली याद हो जाता है। और जो इसकी राजधानी है लजुब्लाना, उसकी जगह हमने ले लिया ट्यूबलाना, यानी सेवलॉन की ट्यूबलाना। मैं परचेसिंग पे जा रहा था और पीछे से आवाज आई कि सेवलॉन की ट्यूबलाना, सेवलॉन स्लोवानिया को, ट्यूबलाना है वो लजुब्लाना को, इसकी राजधानी को जो है वो बताता है और यूरो नाम की यहाँ पे क्या चलती है करेंसी। उसके पश्चात स्पेन जिसकी राजधानी है मैड्रिड और जहाँ यूरो नाम की क्या चलती है करेंसी। अब इसे याद करने का तरीका कैसे है, मैंने एक क्वेश्चन पूछा जो यहाँ पे आपको इमेज में नजर आ रहा है, इस पेन मेड बाय रेड, यानी क्या ये पेन जो है वो रेड कलर में बना हुआ है। तो आपने कहा यस सर, ये पेन जो है वो रेड कलर में ही बना हुआ है। तो इस पेन जो है वो स्पेन को बता रहा है और मेड बाय रेड जो है वो मैड्रिड इसकी राजधानी को बता रहा है और यूरो नाम की यहाँ पे क्या चलती है करेंसी। उसके पश्चात स्वीडन, स्वीडन की राजधानी होती है स्टॉकहोम। जी हाँ, अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ से अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, उसमें से 5 कैटेगरी के पुरस्कार यहाँ से दिए जाते हैं और एक शांति का जो प्राइज होता है, पीस का प्राइज, वो नॉर्वे ऑस्लो से दिया जाता है। तो स्वीडन जिसकी राजधानी स्टॉकहोम है, जहाँ पे करेंसी क्रोना ही चलती है, जैसे नॉर्वे में भी कौन सी थी क्रोना। तो यहाँ पे इसको याद करने का हमने तरीका इस तरह से बताया कि एक मेरे स्टूडेंट की जो नौकरी है वो स्टॉक मार्केट में लग गई, तो मैंने उसको कहा वेल डन की जगह स्वीट डन, और आपकी जॉब किस में लगती है स्टॉक मार्केट में। उसने कहा थैंक यू सर। तो स्टॉक मार्केट में जब जॉब लगी तो मैंने क्या बोला स्वीट डन। यहाँ स्वीडन जो है वो स्वीडन को बता रहा है और स्टॉक मार्केट जो है वो स्टॉकहोम को बता रहा है और यहाँ पे भी जो करेंसी चलती है क्रोन ही चलती है। उसके पश्चात स्विट्जरलैंड, आपके लिए यहाँ बताना चाहता हूँ स्विट्जरलैंड पूरे विश्व में एकमात्र देश है जिसमें सर्वाधिक नगर स्थित है, यानी मैक्सिमम सिटी वाला कोई कंट्री पूछ ले तो इसका सही आंसर होता है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी होती है बर्न और यहाँ पे स्विस फ्रैंक नाम की करेंसी चलती है। अब हमने इसको कैसे याद करा, स्विट्जरलैंड से हमने बनाया स्विच। यहाँ पे जो ये इक्विपमेंट नजर आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक, जिसको हम बटन कह सकते हैं, लाइट के बटन यानी स्विच, ये जल गए क्योंकि पावर जो है उसका फ्लक्चुएशन ज्यादा आया। तो पावर फ्लक्चुएशन ज्यादा होने से स्विच जो है वो बंद हो गए यानी जल गए। अब यहाँ स्विच बता रहा है स्विट्जरलैंड को और बर्न बता रहा है इसकी राजधानी को बर्न को, और मैं फ्रैंक होके बात कर रहा हूँ तो स्विस फ्रैंक नाम की यहाँ पे क्या चलती है करेंसी। उसके पश्चात यूक्रेन की राजधानी होती है कीव और यहाँ पे जो करेंसी है वो चलती है यूक्रेन हार्वेनिया, हार्वेनिया। तो हार्वेनिया नाम की यहाँ पे क्या चलती है करेंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसको याद करने का तरीका हमने कैसे लिया, देखिएगा यहाँ पे आपको एक क्रेन नजर आ रही है और ये क्रेन जो है वो यू शेप के अंदर कोई आर्टिकल लेके जा रही है। मैंने ड्राइवर से पूछा कि भैया तू लेके क्यों नहीं जा रहा है ये क्रेन, उसने कहा सर की गुम गई। क्या गुम गई? की। मैं लेके मैं इसको चलाऊं कैसे, इसकी तो की गुम गई। तो यू शेप का आर्टिकल लेके क्रेन जा रही थी जिसकी की गुम गई और मैंने जाके उसको कहा कि भैया 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 शब्द आ रहा है तो भैया से क्या बन जाएगा हार्वेनिया।
तो हार्वेनिया जो है यहाँ की क्या हो जाएगी, करेंसी। उसके पश्चात यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, जिसकी राजधानी है लंदन और जहाँ पे चलती है पाउंड और स्टर्लिंग। तो इसका तो याद करने का बड़ा इजी तरीका है। यूके में लोग लंदन डेयरी नाम की चॉकलेट खाते हैं। तो यूके रिप्रेजेंट करता है यूनाइटेड किंगडम को, और लंदन डेयरी जो है वो लंदन यहाँ की कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे पाउंड स्टर्लिंग नाम की क्या चलती है, करेंसी। उसके पश्चात चलते हैं वेटिकन सिटी। जी हाँ, वेटिकन सिटी को होली सी के नाम से भी जानते हैं, और इसकी राजधानी जो है वो वेटिकन सिटी है। यानी जैसे अपन ने सन मारिनो पढ़ा था, तो सन मारिनो की राजधानी भी क्या हुई थी, सन मारिनो। तो वैसे ही वेटिकन सिटी की राजधानी भी वेटिकन सिटी होती है, और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो यूरो चलती है, और इसका जो अदर नेम है वो हॉली सिटी या होली सी भी कह सकते हैं। तो हमने इसको कैसे याद करा कि बेटी कम है सिटी में, यानी जो सिटी है वहाँ पे बेटियों की संख्या क्या है, कम, क्योंकि आज भी वहाँ पे जो है वो डाइवर्सिफिकेशन किया जाता है। तो बेटी कहाँ कम है, सिटी में। तो इस तरह से याद हो जाता है वेटिकन सिटी इज इक्वल टू वेटिकन सिटी, और हॉली सी के नाम से भी वेटिकन सिटी को जाना जाता है। और उसके पश्चात लास्ट बट नॉट लिस्ट यानी यूरोप की अंतिम देश की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है वेल्स। और वेल्स में जो कैपिटल है वो है कार्डिफ, और यहाँ पे पाउंड स्टर्लिंग नाम की करेंसी चलती है। अब वेल्स से हमने लिया वॉल यानी दीवार, और कार्डिफ से हमने ले लिया कार बहुत ही जाके डीप से जाके, और किससे भिड़ी थी, वॉल से। तो दीवार यानी वॉल पर कार बहुत ही डीप तरीके से भिड़ी थी। तो देखिएगा यहाँ इमेज में आपको एक कार नजर आ रही है, और उसके पास में आपको ईंटों की एक वॉल नजर आ रही है, और ये कार इस दीवार पे यानी इस वॉल पे काफी डीपली जाके टकराई। तो अब यहाँ पे वॉल जो बता रहा है वो वेल्स को बता रहा है, और कार्डिफ जो है वो कार्डिफ इसकी राजधानी को बता रहा है, और यहाँ पे पाउंड स्टर्लिंग नाम की करेंसी चलती है। तो इस तरह से ये यूरोप के पार्ट 2 की सभी कंट्री कैपिटल और करेंसी कंप्लीट होती है। मैं आपसे आशा करता हूँ कि मैंने जो ये PMS मेथड जो नेमोनिक्स का होता है उसके द्वारा इसको बताया, ये काफ़ी पसंद आया होगा। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और तब तक के लिए पुखराज शर्मा को इजाज़त दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।